Hello, Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about the mitochondria. ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में. आज हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वी आर कंसिडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स. हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जनरेशन ऑफ क्या होते हैं, एटीपी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होता है. एटीपी यहाँ पे बनते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल. लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस या प्रोडक्शन ऑफ क्या होते हैं, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है यहाँ पे बनते हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स. क्या है? डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स. और जो तीसरा मेन पॉइंट है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया का ओन डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है. लेकिन वो डीएनए कौन सा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर. ठीक है, और जब इसका अपना डीएनए होगा, ये फुल्ली न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए ये न्यूक्लियस के ऊपर क्या डिपेंड नहीं रहता. नॉर्मल कंडीशंस में क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है उसको. लेकिन इसका अपना डीएनए है, ये फुल्ली न्यूक्लियर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, ये हाफली न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड रहता है. इसी को हम कहते हैं, ये क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस इन नेचर. ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि अपना डीएनए होता है. ठीक, इसके अलावा इसका जो इनर जो मेम्ब्रेन होता है, इनर जो मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं. क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं. क्यों? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. किसके लिए? इंक्रीज सरफेस एरिया. क्या इंक्रीज करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो इनर जो मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है. और इसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इसमें जो प्रोटीन्स होता है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, इसका अपना साइटोप्लाज्म होता है, इसका अपना क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है. और राइबोसोम्स भी अपना होता है, राइबोसोम्स होता है. इसमें कौन सा होता है, 70 एस्टर. ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का. और अगर हम इसका शेप देखें, शेप, ये पॉलीमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिज्म इन नेचर होता है. एक शेप नहीं होता, ये शेप चेंज करते रहते हैं, इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. लेकिन मेजर जो ज़्यादातर सेल में देखा गया है, एक तो सिलेंड्रिकल शेप होता है, दूसरा ये रॉड शेप होता है. ठीक है, अब इसके अलावा जो इसका फंक्शंस है, मेनली जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसका जो फंक्शन है, ये फंक्शंस क्या करते हैं, रेस्पिरेशन. क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. देखो फंक्शन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन. अब देखो रेस्पिरेशन मतलब क्या होते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड. ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं. कैसे मदद करते हैं, देखो मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ. चल मैं यहाँ पर लेता हूँ. देखो ये एक सेल है, इसको एनर्जी चाहिए. सेल जो नॉर्मल कंडीशन में जो लेते हैं हमारे बॉडी में, वो क्या लेते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं. अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर पहुँच गए सपोज, तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पायरुवेट. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस. ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस जो होते हैं, ये 10 स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं. कितने स्टेप में, 10 स्टेप. और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती. लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे पायरुवेट्स है, इसको एस्टर कोएंजाइम में कन्वर्ट होना पड़ता है. फिर एस्टर कोएंजाइम में साइट्रिक एसिड साइकिल में चले जाते हैं. फिर जो साइट्रिक एसिड साइकिल में से जो NADN
NADH2 एंड FADH2 वहाँ से बनते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ब्रेक किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ATP। किसके लिए? ATP। अब देखो ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो यहाँ से 2 ATP बनते हैं और 2 NADH2 बनते हैं। अब हमारे बॉडी में या हमारे सेल्स में ATP से हम डायरेक्ट एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं, सेल इसको डायरेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंपाउंड्स है और दूसरा यहाँ पे जो साइट्रिक एसिड साइकिल जब चलेगा तो यहाँ से FADH2 बनेगा यहाँ से और NADH2 भी बनते हैं। तो इन दोनों का ब्रेकडाउन कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और मोरओवर इसको भी याद रखना है, जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और जो साइट्रिक एसिड साइकिल होता है ये सब कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब देखो फंक्शंस। सबसे पहले ये जो फंक्शन क्या करते हैं? कन्वर्जन्स ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। दूसरा TCA साइट्रिक एसिड साइकिल, ये भी कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और जो तीसरा जो मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस। ये सब कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोरिलेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ ATP। देखो, by the process of oxidation leads to the formation of ATP is called oxidative phosphorylation। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सभी में क्या होते हैं? प्रेजेंस होता है। ठीक है, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, लेकिन इसका जो इनर मेम्ब्रेन रहता है वो इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? इस तरह से फोल्डेड होता है। अब ये फोल्डेड होने का मकसद क्या है? क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इनर आउटर मेम्ब्रेन हैज लेस प्रोटीन व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन हैज मोर प्रोटीन्स। यहाँ पे 5 प्रोटीन सब यूनिट होता है जिनका अलग अलग काम होता है। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी मैं वो पढ़ाने नहीं जा रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। इसको क्या कहते हैं? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और इसको कहते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर क्या रहते हैं? फ्लूइड्स रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्लूइड रहते हैं। और इस फ्लूइड के साथ यहाँ पे कुछ एंजाइम्स भी रहते हैं, डाइवैलेंट आयंस भी रहते हैं। और देखो माइटोकॉन्ड्रिया की इसी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं? एक सर्कुलर फॉर्म ऑफ DNA भी प्रेजेंस होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनमस। और यहाँ पे इसके क्या रहते हैं? राइबोसोम्स भी रहते हैं। इस तरह क्या रहते हैं? राइबोसोम्स भी रहते हैं। ये इसका क्या हो गया? DNA मॉलिक्यूल्स। ये इसका DNA हो गया जो सर्कुलर इन नेचर है। और यहाँ पे इसका राइबोसोम्स भी है। क्या है? राइबोसोम्स भी है जो किस टाइप का है? 70S टाइप का। क्लियर यहाँ तक? अब देखो मैट्रिक्स में ही ये सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 काम कहाँ से होते हैं? मैट्रिक्स से। पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने का काम भी मैट्रिक्स में होते हैं। और TCA साइकिल जो साइट्रिक एसिड जो साइकिल होता है वो भी कहाँ पे होती है? मैट्रिक्स में होती है। लेकिन जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस होता है वो कहाँ पे होते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और इस इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं। इनका मेन काम होता है ऑक्सीडेशन में काम करते हैं। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है। चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स हो, सब में प्रेजेंस होता है। इसका मेन जो फंक्शंस होता है ये रेस्पिरेशन में काम करते हैं। रेस्पिरेशन हम किससे कहते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ फूड को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम तब तक नहीं आता जब तक उस सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो।
लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसीलिए हम ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पार्ट। लेकिन ग्लाइकोलिसिस होने के बाद जो वहाँ पे पैरुवेट बनते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो 2 पैरुवेट बनते हैं। उस 2 पैरुवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन कहाँ पे होते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो पैरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, फिर इसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एक साइकिल में चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं TCA साइकिल। अब इस दौरान वहाँ पे NADH एंड FADH का फॉर्मेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और ग्लाइकोलिसिस के बाद जितनी भी रिएक्शंस होते हैं, इन सब में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कंसिडर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन बेसिकली 2 किस्म के होते हैं, एक होता है एनारोबिक, दूसरा होता है एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन हम उसको कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस एंड